शरणं शरणं शरणं। काम भोग की रुचि निवृत्त होती है, वह ज्ञान का प्रकाश आपको पहले से ही प्राप्त है। देख लीजिए, चाहे जब देख लीजिए। एक कहानी है इस विषय में, छोटी सी घटना होगी या कल्पना होगी, भगवान जाने, सुनी हुई बात है। कोई व्यक्ति किसी युवती को बड़े गौर से देख रहा था, बड़े गौर से। युवती बड़ी समझदार थी। उसने कहा उर्दू में, जो गैरों की सूरत पर होते हैं सैदा, वो दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। अब वो देखने वाले भी बड़े समझदार थे, तो उन्होंने जवाब दिया, न तुझसे है मतलब न सूरत से तेरी, मुस्वर की हम तो कलम देखते हैं। अब शरीर और संसार की सुंदरता को देखकर यदि उसके कारीगर पर दृष्टि चली जाए, बनाने वाले पर दृष्टि चली जाए, तो उसका भोग नहीं बनेगा। यहां से शुरू करो। अगर हमको शरीर से हमें असत्यता और असुंदरता का भास हो जाए कि भाई शरीर पहले नहीं था, अब भी न बदल रहा है, अंत में नष्ट हो जाएगा। शरीर में ऊपर चमड़ी लेपी हुई है, हड्डियों का ढांचा है, मांस मैदा, और अंदर तो मल मूत्र रक्त आदि ऐसी चीजें भरी हुई है। चमड़ी हटाओ तो देखना भी नहीं चाहते, उसमें सुंदरता है कहाँ? विचार करने से शरीर की असत्यता और असुंदरता दोनों ही दिखती है। विचार न करें तो अलग बात है, पर हम जो सत्संगी लोग हैं वो तो विचार करने के लिए ही तो उपस्थित हुए होते हैं कि ये शरीर ऊपर से भले हम कपड़े पहनाते हैं, साफा बांधते हैं, तिलक करते हैं, चंदन लगाते हैं, सब ठीक है, पर चमड़ी को हटाओ। चमड़ी को हटाते ही हड्डियां होगी, नसें होगी, रक्त होगा, मांस होगा, मल होगा, मूत्र होगा, और क्या है बताओ? सिवाय इस शरीर में मल मूत्र रक्त हड्डी अस्थि आदि के अतिरिक्त और क्या है? डॉक्टर से करवा लो। कोई सुंदरता नहीं है। हमने लेपन कर रखा, ऊपर से भगवान ने ऐसा लेपन कर रखा है चमड़ी का, उससे लगता है, पर थोड़ा सा देखने से अब कोई आदमी अपने को मल मानेगा, मूत्र मानेगा, हड्डी मानेगा? उनको कहेंगे तुम हड्डी हो, कोई हड्डी नहीं बनना चाहता। मल मूत्र मांस कोई नहीं बनना, फिर भी कहते मैं शरीर हूं। तो शरीर में तो हड्डी मल मूत्र मांस ही हैं, और क्या है? तुम कैसे शरीर हुए? और चलो तुम हड्डी मल मांस मूत्र हो, तो फिर ये तो माँ के गर्भ में ही बने हो, पहले तो थे ही नहीं और बाद में भी नहीं रहोगे। तो सुख दुख कौन भोगता है? जन्म मरण किसका होता है? भाई शरीर अगर हम होते तो जन्म मरण होता ही नहीं, बस शरीर था, शरीर छूट जाता है, फिर आगे जन्म होता है, तो जो है उसका जन्म होता है, वो नहीं बदलता है, वो अलग है, वो सुंदर है। उनमें निर्विकारता का सौंदर्य है और निष्कामता का ऐश्वर्य है। बहुत सी चीजें हैं उनमें, और आत्मीयता का रस है, पर ये सब आप में है, शरीर में नहीं है। शरीर न सत्य है न सुंदर है। विचार पूर्वक ये बात हमारे सबके समझ में आ सकती है। तो भाई लोग गलत कहते हैं कि साहब अमुक स्त्री को देखकर काम पैदा हो गया, अथवा अमुक स्त्री कहे कि अमुक पुरुष को देखकर काम पैदा हो गया। ऐसा नहीं होता। काम की उत्पत्ति का कारण है अपने शरीर की सत्यता और सुंदरता का भान। अगर हम शरीर को सत्य और सुंदर मानेंगे तो ही काम वासना उत्पन्न होगी।
जिसको अपने शरीर में सत्यता और सुंदरता दिखाई देती है उसी में काम पैदा होता है। तब कहता है अच्छा अब इसको ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसे आभूषण पहनाओ। तो जब शरीर सत्य है तो कपड़े भी सत्य मालूम होंगे, आभूषण भी सत्य मालूम होंगे। ये फिर कोई साथी चाहिए तो वो भी सत्य मालूम होगा, फिर परिस्थिति चाहिए वह भी सत्य मालूम होगी। इस प्रकार शरीर की सत्यता सुंदरता के द्वारा ही सारे संसार की सत्यता और सुंदरता में हम बंध जाते हैं। शरीर कैसा है ये तो आप जान सकते हैं, देख रहे हैं कि नहीं? जैसा अभी कहा कि ऊपर दिखता है ऐसा शरीर है नहीं, बिल्कुल नहीं है। भीतर की चीज को देखते रहें और ऊपर की चीज के प्रभाव को मिटा दें, तब सत्यता रहेगी, सुंदरता रहेगी क्या? ऊपर वाला जो प्रभाव है चर्म का वो मिटा दे और अंदर की हड्डी मांस ये देखें तो उसमें सुंदरता और सत्यता रहेगी क्या? नहीं रहेगी, रहेगी नहीं। और काम का सर्वांश में नाश करना है तो अपने शरीर की सत्यता और सुंदरता पर विचार करना चाहिए। अगर शरीर सत्य और सुंदर न सिद्ध हो तो काम का नाश हो जाएगा। अपने विचार द्वारा शरीर की असत्यता और सुंदरता सिद्ध हो गई तो काम में नहीं, कामनाएं भी नष्ट हो जाएगी। तो एक तो ये मार्ग है, विचार का मार्ग है ये। एक दूसरा मार्ग है वो ये है कि आपको बिना देखे हुए प्रभु में अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास हो जाए और उनका प्यार पैदा हो जाए तो प्यार से भी काम नाश होता है और विचार से भी काम नाश होता है। बाकी और किस किस प्रकार से काम नाश होता है वे तो अनेक उपाय हैं, पर यहाँ ये दो उपाय हैं, यही दो उपाय हैं संतवाणी में बताए। तो प्यार करना भी आपको आता है और विचार करना भी आपको आता है। जब आप प्यार करना और विचार करना दोनों ही आपको आता है तो शरीर और संसार की सत्यता और सुंदरता का नाश हो सकता है, नीरसता मिट सकती है और जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में शिव है, जो वास्तव में सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कल्याण स्वरूप है, जिसमें अनंत सौंदर्य है, उसकी मांग से भी काम नाश हो जाता है और संसार की वास्तविकता का अनुभव करने से भी काम का नाश हो जाता है। और काम का नाश होने से राम मिल जाते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शरणं शरणं शरणं